हेलो बच्चों, लास्ट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी किया था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और थोड़ा सा कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने देखा कि किसी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल थी Q/r²। ये थी पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, और पोटेंशियल थी Q/r। अब हम पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं, डायपोल की वजह से पढ़ेंगे और फिर दोनों कॉन्सेप्ट को रिलेट करके चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का कितना होता है और पोटेंशियल कितना होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो सबसे पहले हम एक बार डायग्राम को समझेंगे। मैं हर बार कहती हूँ पहले डायग्राम को अच्छे से समझना है आपको। मान लीजिए ये हमारा डायपोल है जिसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B, एंड दिस वन इज द सेंटर O, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2A, यू नो। अब हमें इस टॉपिक में पर्टिकुलर सबसे पहले आपको टॉपिक को समझना होता है कि वो चाहता क्या है। इसमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल पे कहाँ कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। मीन्स की पोटेंशियल हमें यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ तो हम कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर, और लेट द पॉइंट इज C at which we are going to find out the potential due to its electric dipole. Let me suppose that the distance of this point from the center of the dipole is R and making an angle theta. ये कंस्ट्रक्शन हमने इसमें की है। अब इस कंसेप्ट को हमें थोड़ा सा समझना है। आपने देखा था कि अब देखो सिचुएशन क्या बन रही है। C पॉइंट पे कोई चार्ज बैठा है और याद करो कि यहाँ पर जो चार्ज होता है वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ C पॉइंट पे कोई चार्ज बैठा है। इस पर एक तो A पॉइंट पर जो चार्ज है नेगेटिव, ये अपनी पोटेंशियल एक्सर्ट करा रहा है, और जो B पॉइंट पर है इसके अगेंस्ट भी इसको अपनी पोटेंशियल बना के रखनी है। तो आपको चाहिए एक तो ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, बिकॉज यू नो कि किसी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल होती है KQ/r। तो Q तो आपके पास है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। आपको चाहिए सिर्फ R, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट दिस AC एंड दिस BC। तो पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू A, आप इसको चाहो तो CA लिख लो, या सिंपली कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाली VA लिख लो। पोटेंशियल ड्यू टू A हो जाएगी हमारे पास KQ/A। कहाँ है? यहाँ पर डिस्टेंस है ये AC। पोटेंशियल ड्यू टू B ये हो जाएगी KQ/ डिस्टेंस है ये, दैट इज BC। Now the total potential is sum of both potential, that is VA plus VB। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि एक चार्ज प्लस का है और एक माइनस का है, तो जो चार्ज माइनस का है उसकी पोटेंशियल नेगेटिव होगी और जो प्लस का है उसकी पोटेंशियल पॉजिटिव होगी। ये अंडरस्टूड है, ओके। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी वो माइनस KQ/AC होगी, और यहाँ जो पोटेंशियल होगी वो प्लस KQ/BC होगी, क्योंकि ये प्लस का साइन है और ये माइनस का। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगी आपके पास VB माइनस VA। अब हमारा को केवल काम है इस टॉपिक में AC को फाइंड आउट करना और BC को। यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ करेंगे और कुछ बाइनोमियल का यूज़ करके हम अप्रोक्सीमेशन लेके इसको सॉल्व कर देंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की हमें इसको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है R है, ये डिस्टेंस आपको नहीं पता, तो देखिए इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं हम, और यहाँ से एक हल्का सा परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं। ये लेट दिस इज AD। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। क्या हम इस ट्रायंगल में इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये डिस्टेंस 2A है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस A होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन A होगी। तो एक ये A हो गया, ये आप इसको OD, ये पॉइंट O, और ये आपके पास AD। मुझे OD चाहिए, तो क्या लिखेंगे? OD/A, दैट इज, ये देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा। तो OD की वैल्यू हो जाएगी A cos थीटा। कोई सोच रहा होगा कि हमने इस OD को क्यों फाइंड आउट करा। देखिए जो ये CD है ये कंपेरेबल है किसके? AC के। हम यहाँ लिख देंगे CD इज कंपेरेबल टू AC। नियरली इक्वल कह सकते हैं हम इसको, एग्जैक्टली इक्वल नहीं कहेंगे। तो यहाँ से हमारे पास AC कितना हो जाएगा? दिस
प्लस दिस, ये तो हमारे पास है ही, इसमें इसको ऐड कर देंगे, दैट इज OC प्लस OD, दैट इज R प्लस A cos थीटा। इज इट राइट? सिमिलरली BC किसके कंपेरेबल होगा? यहाँ, तो हम लगभग यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देंगे छोटा सा ऐसे। फिर अगेन ये एंगल थीटा है ही, ये A है, तो ये हो जाएगा अगेन A cos थीटा। अब हम यहाँ पर कहेंगे लेट दिस वन इज E, हम यहाँ पर कहेंगे CE इज कंपेरेबल टू BC, और CE कितनी डिस्टेंस होगी? दिस माइनस दिस, तो CE हमारे पास होगा R माइनस A cos थीटा। CE को क्या लिख दें? BC। बस इस टॉपिक में इतना ही थोड़ा काम था। बस अब हमें टोटल पोटेंशियल निकली है, दैट इज VB माइनस VC। VB है हमारे पास KQ अपॉन VB, ये था R माइनस A cos थीटा माइनस KQ अपॉन R प्लस A cos थीटा। अब सिंपली आप इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों में से देखो KQ कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस R माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, तो V हो जाएगा हमारे पास KQ, एलसीएम आ गया R माइनस A cos थीटा R प्लस A cos थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऊपर R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, बाहर माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, R से R कट गया, तो V की वैल्यू आ गई KQ इंटू 2A cos थीटा A माइनस B A प्लस B, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। Q इंटू 2A को अगेन हम लिख देंगे P, तो इट इज़ KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट फॉर पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो मैं साथ साथ केस भी करा देती हूँ आपको। मान लो कि टॉपिक में आपको पॉइंट दिया होता एक्सियल, तो हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आते ऐसे, ये एक्सियल हो जाता और जो एंगल थीटा बना हुआ था वो 0 हो जाता। यानी कि केस लेते हैं, अगर हमारा पॉइंट एक्सियल में होता तो हमारा थीटा 0 होता, अगर कोस 0 होता तो ये वैल्यू होती KP कोस 0 1 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर 0 1। अगेन अगर हमारा डायपोल शॉर्ट है तो हम A को नेगलेक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। अगर हमारा पॉइंट इक्वेटोरियल पे होता, यानी कि ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ लाई कर रहा होता 90 पे, तो थीटा हमारा 90 हो जाता और कोस 90 0, तो टोटल पोटेंशियल कितनी हो जाती? 0। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे 0 होती है, एक्सियल पे मैक्सिमम होती है। और इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आप एक्सियल और इक्वेटोरियल पे डायरेक्ट वैसे निकाल पाओ पोटेंशियल तो ज़रूर निकालना, और उसका आंसर में भी बताना क्या आया और उसको ड्राइव करने की कोशिश करना। टॉपिक को समझने के लिए बार बार वीडियो देखें, और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।